Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हज स्टडी जोन। हज स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग रीजनिंग के बारे में देख रहे थे, जिसका नाम था रीजनिंग का टॉपिक था जिसका नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसी 10 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग आज 11 क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, और हाउ मेनी स्क्वायर हाउ मेनी रेक्टेंगल, यानी कि किसी भी फिगर में कितने रेक्टेंगल होगा, कितने स्क्वायर होगा, ये निकालने के लिए सीख रहे थे। आज हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 आपका। ओके, 11 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको स्क्वायर की संख्या बताना है कि कितनी होगी। इसमें आपको स्क्वायर की संख्या जो है बताना है कि कितना होगा। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इसमें कितना स्क्वायर होगा ध्यान देना है। इसमें एक और फिगर अटैच है, जो ए वाला फिगर अटैच है। ओके, ए वाला जो है फिगर अटैच है। तो इसमें वर्ग की संख्या निकालना है। तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके बेसिक पे आते हैं, यानी कि अगर किस वर्ग से मिलकर के ये वर्ग बना होगा, तो ये वाला वर्ग को आपको अच्छी तरह याद होगा कि इस तरह का वर्ग में हम लोग 5 गो वर्ग काउंट करते थे। यहाँ तक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वर्ग में हम लोग 5 गो वर्ग काउंट करते थे। अगर इस वर्ग में 5 गो करते हैं तो कै गो ऐसा वर्ग है, 4 वर्ग है ऐसा। तो इसीलिए यहाँ से 5 गुने 4 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 20। यहाँ से तो 20 निकल गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि केवल हम लोग इस वाले को निकाले हैं, अभी बाकी है। तो बाकी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ओके, रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे ही नंबरिंग कर देंगे तो हमको इसको और इसको, इस वाले नंबर को क्या करना है, उठाना है। तो उठा लीजिए, लिखेंगे 5 × 5। ये प्रोसेस हम आपको पहले बताए हैं कि माइनस करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और जब तक बढ़ना है तब तक आपको 1 ना आ जाए। ओके, प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब क्या करना है कि ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मन में डाउट हो रहा होगा कि सर आप 1 के बाद क्यों नहीं लेते हैं। 1 के बाद इसलिए नहीं लेते हैं, अगर 1 में से आप 0 घटाएगा तो 1 में से 1 घटाएगा तो 0 होगा, और 1 में से 0 घटाएगा तो 0। लेकिन बताइए, अगर आप इसको करते हैं तो अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो नंबर तो वही मिलने वाला है। इसलिए फालतू में हम लोग काम करने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 5 = 25, 16, 3 3 = 9, 2 2 = 4, प्लस 1 × 1 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5, 9 5 14, 16 9 25, 25 50, 50 5 55। टोटल जो है आपका 55 यहाँ से निकला, और यहाँ से हम लोग को निकाले थे कितना, 5 × 4, तो हो गया था टोटल 20। अब ये जो है ना, आपको 55 में से 20 को आपको जोड़ देना है, 55 और 20 को जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा 75। यानी इस फिगर में टोटल जो है स्क्वायर की संख्या कितनी है, 75 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। तो 12 क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें बताना है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। इसमें आपको स्क्वायर की संख्या निकालना है। ओके, इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्क्वायर की संख्या आपके पास कितना होगा। 11 के बाद 12 क्वेश्चन नंबर है। कोशिश करिए सॉल्व करने का कोशिश आप लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि
इसमें कितना होगा वर्ग की संख्या। और क्वेश्चन नंबर 13, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा कि इसमें कितना होगा आपका वर्ग की संख्या। इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा और इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा और इसमें वर्ग की संख्या। 3 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं और तीनों क्वेश्चन में हम लोग वर्ग की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज देखते हैं कि बेसिक क्या होता था कि अगर इस तरह का ट्रायंगल मतलब स्क्वायर होता था तो इसमें हम लोग 5 निकालते थे। ओके, तो ऐसा ऐसा कै गो है, ऐसा ऐसा, तो यहाँ से आपका 1 है, ठीक है, 5 हो गया, और यहाँ से आपका क्या हो गया 1 है, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो यानी कि अगर वर्गों की संख्या निकालें, वर्गों की संख्या लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 + 5 = कितना हो जाएगा 10। लेकिन ध्यान देना है कि आप जब टेनों को मतलब इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को अटैच किए हैं तो कुछ जो है वर्ग कॉमन हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? जब आप इस बारे वर्ग को आप ऐड किए, मतलब इस बारे वर्ग को आप काउंट किए होंगे और इस वाले वर्ग को काउंट किए होंगे, तो जब इस वाले वर्ग को काउंट किए होंगे तो ये वाला आपका 2 बार हो गया होगा, ठीक है, ये वाला कितना हो गया होगा 2 बार हो गया था। इसीलिए एक वो हम लोग इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10 - 1 कर देंगे, आपका 9, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, मतलब एक वर्ग आपको इसको कम जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से तो आपका 5 होगा, ठीक है, और यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो टोटल जो है वर्ग कितना होगा, वर्ग हो जाएगा 5 + 5 + 5 = 15। यहाँ से तो आपका 15 निकल गया। लेकिन ध्यान देना है कि जब आप ये दोनों वर्ग को आप इसको और इसको जब आप काउंट कर रहे थे तो उस समय जो है ये तो पूरा कर लिए, लेकिन जब ये करने के लिए आप चालू किए थे ये वाला, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला वर्ग क्या हो गया था आपका कॉमन हो गया था, क्योंकि ये वर्ग तो ऊपर वाला में काउंट हो गया, अब नीचे वाला में भी काउंट हो गया। तो जब नीचे वाला में काउंट हो गया तो एक वर्ग आपका क्या हो जाएगा यहाँ से घट जाएगा। आगे देखिएगा, जब ये वाला आप काउंट किए थे तो ये वाला काउंट किए थे तो यहाँ से वर्ग जो है आपका, ये वाला जो वर्ग है आपका, ये क्या हुआ था, ये भी काउंट हो गया था, है ना, काउंट ये हो गया था, इसलिए एक वर्ग और घट गया, तो ये हो गया 15 - 2 = 13, यानी कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है 13 है, ये 12 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो यहाँ से तो 5 हो गया, ओके, यहाँ से आपका 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से तो आपका 5 हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका 5 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया आपका 5, और यहाँ से भी क्या हो गया 5, और यहाँ से भी क्या हो गया 5, यानी कि इसमें टोटल वर्ग जो निकलेगा, वर्ग जो है वर्ग की संख्या कितना हो गया आपका, हो गया 5 - 5 = 5, यानी 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि टोटल जो वर्ग हो गया 20, टोटल वर्ग की संख्या कितना हो गया 20। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब आप ए स्क्वायर आप क्या कर रहे थे काउंट कर रहे थे, तो ये तो कर लिए, लेकिन जब नीचे वाला काउंट कर रहे थे, ये वाला काउंट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला काउंट कर रहे थे तो ये वाला आप फिर से काउंट कर दिए, तो इसीलिए एक माइनस हो जाएगा। और सेम कंडीशन नीचे वाला जब आप काउंट कर रहे थे तो ये वाला आप फिर से काउंट कर दिया ना, क्योंकि ये तो इसमें हो गया था, तो इसमें क्यों होगा, तो इसलिए फिर एक और कम गया। और जब ए वाला आप कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ए वाला कर रहे थे तो ये वाला आप क्या किए फिर से काउंट कर दिए, है ना, ये वाला क्या किया फिर से काउंट कर दिया, यानी कि 3 ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 20 - 3 = 70, यानी टोटल ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया आपका 17 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका जो है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13, 2 - 2 = 4। अब एक क्वेश्चन और इसी पे हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में।
इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालना है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, वर्गों की संख्या निकालना है कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं। अगर वर्ग की संख्या निकालें तो वर्ग इक्वल टू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर क्या है आपको पता ही है कि इस वाले स्क्वायर में आपको 5 निकलता था। तो ऐसे ऐसे फिगर क्या गो है, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप क्या करिएगा ना, इस कॉर्नर को ध्यान दीजिएगा। तो 5 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, यानी 5 को इसमें स्क्वायर अटैच है। ओके, 5 का स्क्वायर क्या है इसमें अटैच है। तो इस 5वां स्क्वायर से आपका कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। 5 10 15 20 25, टोटल कितना हो जाएगा आपका 25। जब 25 हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप दो वर्ग को आप जब काउंट कर रहे थे तो कुछ वर्ग जो है उसको 2 बार कर लिए थे, उसी 2 वर्ग को क्या करना है हम लोग को हटाना है। ओके, तो जब वो ध्यान दीजिएगा, जब इस वर्ग को आप काउंट कर रहे थे, ओके ध्यान दीजिएगा, इस वर्ग को आप काउंट कर लिए, ठीक है, कर लिए हैं। तो जब इसको आप कर रहे थे तो ऊपर में तो आप कर लिए थे, तो इसको जब कर रहे थे तो फिर से आप इसको कर लिए हो, तो जब ये कर लिए तो इसको हटा दीजिए, यानी -1 हो जाएगा। और अगर आप इसको जब काउंट कर रहे थे तो फिर से आप क्या कि फिर से ये वाला आप काउंट कर दिए फिर से, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला में तो ये हो गया था, जब नीचे वाला आप कर रहे हैं तो ये क्यों कहिए, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे। तो हम लोग क्या किए कि इस वाले वर्ग को आप फिर से काउंट कर दिए थे सेकंड वाले में। जब इस वाले वर्ग को आप काउंट कर दिए तो इसको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, तो फिर से एक आप हटा देंगे। अब देखिए, जब ऊपर वाले जब आप काउंट कर रहे थे और नीचे वाले काउंट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों जब काउंट कर रहे थे तो इस वर्ग को आप फिर से ले लिए, दोबारा काउंट कर लिए। जब इस वर्ग को आप फिर से काउंट कर लिए हैं, क्योंकि ऊपर तो कर लिए लेकिन नीचे नहीं, नीचे किए फिर इसको कर लिए, तो इसलिए फिर से एक माइनस। अब देखिए, जब ये सबसे लास्ट वाला जब आप वर्ग को काउंट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट वाला वर्ग को आप जब काउंट कर रहे थे, ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वाला किए, तो जब ऊपर वाला जब किए तो कर लिए थे, लेकिन नीचे वाला करने के क्रम में क्या किए कि आप फिर से इसको भी काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यानी कि हो जाएगा 25, 1 2 3 4 -4, टोटल हो जाएगा आपका 21, यानी कि इसमें टोटल जो वर्गों की संख्या जो है ना वो 21 है। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया।